दोस्तों, एक 8-10 साल का बच्चा जिसके हाथ में वीडियो गेम, क्रिकेट बैट या स्कूल की किताबें होनी चाहिए, लेकिन आज उसके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में माइक दे दिया जाता है। और उसके सामने बैठे 50-60 साल के लोग जो लाइफ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, पर जोशो खरोश से उस छोटे से बच्चे से ज्ञान ले रहे हैं और उनका पैर छू रहे हैं। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और आपको रोज एक नया बाल संत, छोटे बाबा या कथावाचक के रूप में दिख जाता है। पब्लिक इन्हें भगवान का रूप मान लेती है, लेकिन दोस्तों, कैमरा और स्टेज के पीछे की रियलिटी बहुत डार्क है। क्या सच में एक 10 साल के बच्चे को मोक्ष, कर्मा और जीवन के मकसद का ज्ञान हो गया है, या फिर ये पढ़ाई और कैरियर का गला घोट कर बनाया गया एक नया बिजनेस मॉडल है? आइए आज इस ट्रेंड का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं साइकोलॉजी और सिस्टम को। एक बच्चे का दिमाग एक खाली कच्चे घड़े की तरह होता है। आप उसमें जो डालोगे वो वही शेप लेगा। अगर एक बच्चे को बचपन से ही दिन रात सिर्फ श्लोक रटवाया जाए, उसको स्टेज पर खड़ा करके लोगों से तालियां बजवाई जाए, तो उसे लगने लगता है कि वही उसकी दुनिया है। लेकिन इसके पीछे असली मास्टरमाइंड होते हैं उनके खुद के पेरेंट्स और उनके आसपास के लोग। यहाँ तक कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, PR एजेंसीज इन बच्चों का ऑरा क्रिएट करती है। भगवान का चमत्कार बोलकर उनकी मार्केटिंग कराई जाती है। डोनेशंस, VIP दर्शन, YouTube एड रेवेन्यू और बड़े बड़े आश्रम, ये एक $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है। बचपन का सौदा करके ये बच्चे अपने परिवार का रिटायरमेंट प्लान बन चुके हैं, लेकिन उनका अपना भविष्य क्या है? आइए देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बच्चे को जरूर देखा होगा, जिसका नाम अभिनव अरोड़ा है, जो दिल्ली के रहने वाले 11-12 वर्ष का एक नाबालिग है। इनके पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा और माता का नाम ज्योति अरोड़ा है। इन्हें बाल संत प्रमोट किया गया है। बहुत छोटी उम्र से ही ये कीर्तन और प्रवचन करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं। इनकी वीडियो वायरल भी होने लगा, लेकिन रिसेंट टाइम्स में कई कंट्रोवर्सीज भी आई, जहां बड़े संत ने इनके बिहेवियर को स्क्रिप्टेड और ओवर एक्टिंग बोले। सोचो, जब एक बच्चे की पूरी लाइफ कैमरा के आगे गुजरेगी और उसकी इनोसेंस को मोनेटाइज किया जाएगा, तो उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? फॉर्मल एजुकेशन और दोस्तों के साथ खेलना इनके लिए एक सपना बन चुका है। दोस्तों, ऐसे ही एक बच्चा और, जिसका नाम ओसेल हिटावाइटोरस था। इसकी स्टोरी आपका दिमाग हिला देगी। सन 1985 में स्पेन में एक बच्चा पैदा हुआ। उसे 14 महीने की उम्र में एक बहुत बड़े टाइबेटन लामा यानी लामा येसे का रीइनक्रेशन यानी पुनर्जन्म घोषित कर दिया गया। उसे मॉन्स्टेरी में रखा गया और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बड़ा किया गया। लेकिन जब वो 18 साल का हुआ, उसने वो सब छोड़ दिया। उसने ऑफिशियली कहा, उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। आज वो फिल्म मेकिंग और नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब बच्चा बड़ा होकर अपना दिमाग चलाता है, तो वो इस फोर्स स्पिरिचुअलिज्म को रिजेक्ट कर देता है। इंडिया में कई ऐसी आश्रम है जहाँ छोटे बच्चों को सन्यासी बना दिया जाता है। उनका सर मुड़वाकर उन्हें ब्रह्मचार्य की एक ऐसी कठोर जिंदगी में डाल दिया जाता है जिसका मतलब उन्हें खुद नहीं पता होते। इनमें से कई बच्चे बड़े होकर सेवर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, क्योंकि जब तक वो बच्चे हैं, लोग उनकी क्यूट बातें और रटे रटाए प्रवचन पर तालियां बजाते हैं। पर जब वो 25-30 साल के एडल्ट बन जाते हैं, तो पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तब ना उनके पास डिग्री होती है, ना कोई टेक्निकल स्किल। दोस्तों, इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं, इसमें छोटी बच्चियों को भी हैवी मेकअप करा के भारी साड़ियां पहनाकर स्टेज पर बैठा दिया जाता है। वो राधा कृष्ण के प्रेम और जीवन के डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक पर बात करते हैं। वो टॉपिक जिन्हें समझने के लिए एक आम इंसान को आधी जिंदगी लग जाती है। इन बच्चों का चाइल्डहुड, इनके दोस्त के साथ की मस्ती, सब कुछ शेड्यूल और प्रवचन की भेंट चढ़ जाती है। दोस्तों, धर्म बुरा नहीं है। अपने बच्चों को संस्कार देना, अपनी परंपरा सिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार देने और बाबा बना देने में जमीन आसमान का फर्क है। जब ये बच्चे 20-22 साल के होंगे, तब इनकी क्यूटनेस चली जाएगी। मार्केट में नए चमत्कारी बच्चे आ जाएंगे, तब इनका क्या होगा? इन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ी, इन्हें दुनिया की प्रैक्टिकली रियलिटी नहीं पता। ये एक ऐसी बबल में बड़े हुए होते हैं जहां लोग इनकी पैर छूते हैं और वाहवाही करते हैं। जब सोसाइटी इन्हें नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करेगी, तो इनका ईगो और इनकी मेंटल स्टेट उस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बच्चे अपने ही PR और फेम के गुलाम बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, बचपन एक ना लौट कर आने वाला वक्त है। कैरियर और एजुकेशन ही एक जरिया है जिससे आप लाइफ की हर एक सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हो।
जब आप एक 8 साल के बच्चे को उसकी किताबें छीन कर उसे धर्म के नाम पर स्टेज पर बैठाते हो, तो आप एक संत नहीं बल्कि एक डिप्रेस्ड एडल्ट पैदा करते हो। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस पर कोई रूल बनाना चाहिए या नहीं कि एक सर्टेन एज तक बच्चों का पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह का एक्सप्लोटेशन बैन हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन सभी के साथ जो इन चमत्कारी बच्चों के अंधभक्त बन बैठे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ।